पिछले लेक्चर में अपन बात कर चुके हैं किस प्रकार से आपको काइनेटिक ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस SN1 रिएक्शन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल कौन से मॉलिक्यूल को फॉलो कर रही है, किससे प्यार कर रही थी रे वो प्यार कर रही थी एक लड़के से जिसका नाम था रिएक्टेंट। ठीक है, आया ना समझ में। लेकिन ये दो से प्यार करेगी, बोले तेरे से भी करती हूँ तेरे से भी करती हूँ, ऐसा बोले ये तो लड़की की फितरत होती है, बताती है के साथ होती दो के साथ और हाथ किसी के नहीं लगती है। तो उसी प्रकार बोलिक में रिएक्टेंट से भी करती हूँ, न्यूक्लियोफाइल से भी करती हूँ। क्या ये बात है? हाँ जी ये बात है। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार से एक स्टेप में संपन्न हो जाएगी, यूनिमोलिक्यूल बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगी SN2, इसलिए इसको SN2 कहते हैं। और इसका जो होता है लिगेंड, उसमें मेटल से लिगेंड का बीच का बॉन्ड टूटता है और लिगेंड आता है नया न्यूक्लियोफाइल के रूप में नेगेटिव आता है। ठीक है, इस प्रकार की मैकेनिज्म जिस प्रकार से होती है SN2, तो लिखिए SN2 मैकेनिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स SN1 SN2 दोनों आएंगे, इंटरमीडिएट आएगा, बड़ा प्रश्न आएगा। अब ये इसका SN2 में लिखिए कंप्लीट इन द वन स्टेप, दिस इज मैकेनिज्म कंप्लीट इन द वन स्टेप। सेकंड पॉइंट लिखिए बायोमोलिकुलर रिएक्शन, दूसरी क्या बात है इसकी, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, दिस इज द बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तीसरी बात क्या है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, this is follow the second order kinetics, this is reaction follow the second order kinetics, second order kinetics को फॉलो करती थी। कैसे कि क्या है यहाँ पर रेट कांस्टेंट, ये रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रही है, किस प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है उस पर डिपेंड करेगी। हेवी न्यूक्लियोफाइल है, लार्ज OH माइनस वाला है तो ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे OH नेगेटिव है, एक तो ये है, एक NH2 है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ज्यादा जो हैवी होगा उस प्रकार से करेगी। जैसे F है, OH नेगेटिव एक हैलाइड है, तो हैलाइड और इसमें से ज्यादा वल्नरेबल है ये, तो ये किस पे रेट पे निर्भर करेगी, इस प्रकार से निर्भर करेगी। इसके बाद लिखिए टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, SN1 में भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, दो प्रकार के इंटरमीडिएट थे। उसमें कैसा होता था, स्क्वायर प्लेन से कैसे हो रही थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री हो रही थी, रेखा या ना हो यार। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री उसमें हो रही थी। इसी प्रकार से इसमें क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट आपको क्या करेंगे, देखने को मिलेंगे मेरे भाई, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या था, पहला तो स्क्वायर पिरामिडल था, दूसरा स्क्वायर पिरामिडल से क्या हो रहा था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पर लिखिए टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, फर्स्ट का नाम लिखिए टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में, फर्स्ट में संक्रमण भी चेंज होगा इसके साथ साथ। ठीक है, फर्स्ट में लिखिए टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज octahedral to pentagonal bipyramidal। octahedral से किस प्रकार का फर्स्ट इंटरमीडिएट, octahedral से pentagonal bipyramidal। octahedral sp3d2 क्या क्या होता है, शेप होता है, जबकि ये किसकी होती है, PPB, ये क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है, सॉरी ज्योमेट्री में शेप अलग अलग होती है, शेप चेंज हो जाती है, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती। तो कैसे हो गया भाई साहब, पहले इसकी अपन SN2 की रिप्रेजेंटेशन या मैकेनिज्म देखें तो क्या होगा, अरे इसमें वो कैसे होगा, अरे मैंने बता चुका है आपको, हाँ बोलेगी या वो ना बोलेगी, हाँ भी कर सकती है और ना भी कर सकती है। MX+5 है, Y है, Z नेगेटिव आ रहा है भाई न्यूक्लियोफाइल के रूप में, इसमें क्या होगा, बोला भाई तेरी जिंदगी से चला जा, बोला चला तो जाऊंगा लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। MX5 प्लस भी बन गया और पीछे से कौन ठोक रहा है इसको, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जेड जुड़ रहा है, धीरे धीरे पीछे से जुड़ेगा, जेड जुड़ रहा है और भाई वाई धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। तो ये कौन सी है, TS, इसमें TS स्टेट बनेगी और अपने पास प्रोडक्ट अगर नॉर्मल रूप से प्राप्त करें तो MX5Z रूप में प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, और इस मैकेनिज्म को, ये सामान्य रिप्रेजेंटेशन है, इस प्रकार से SN2 सॉल्व होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से किस प्रकार से इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में आपको पता है 6 लिगेंड होने चाहिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात ये है। 1 2 3 4 5 6 MX5Y नॉर्मल रूप से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, Y क्या है, न्यूक्लियोफाइल, एक अलग लिगेंड है। ठीक है, जैसे ये H2O है, 5 H2 है, तो ये कौन सा मान लूंगा, एक Cl मान लू।
इस प्रकार से। तो यहाँ पर sp3d2 है। अब मेरे भाई क्या होगा, y है। अब मैंने बताया ये वो स्टेज है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले y नेगेटिव। तो क्या है, y नेगेटिव। तो y क्या है, y भी जुड़ा है और z भी जुड़ा है, ये y है और z भी। तो ये पेंटागोनल बाई पिरामिड है। पेंटागोनल यानी 5 सिरे हो। ट्राइगोनल बाई पिरामिड और पेंटागोनल बाई पिरामिड में अंतर होता है मेरे भाई, ठीक है ना, याद रखना। कैसे अंतर होता है, क्योंकि इसमें 5 बॉन्ड है, उसमें 3 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, एक बाई 5। तो इस प्रकार से 5 बॉन्ड है। मैं इस ज्योमेट्री को ऐसे रहने देता हूँ भाई, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। इस प्रकार से ज्योमेट्री को ऐसे रहने देता हूँ, वरना वैसे आपको क्या हो जाएगा, अलग सा फील होगा। तो भाई mx5, तो मेरा भाई कैसे है, mx5 5x तो ये 1y ये रहा। इस प्रकार से ये ज्योमेट्री है। इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे ना तो ऐसे बनेगी मेरे भाई, ऊपर बता रहा देख कैसे बनेगी। ये ऐसे बनेगी, ठीक है, फिर ये ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, फिर ये क्या होगा, फिर ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर ये ऐसे मुंह और ये ऐसे बनेगी ज्योमेट्री, ठीक है, ऐसे बनती है। तो इस प्रकार की ज्योमेट्री है पेंटागोनल बाई पिरामिड। पेंटागोनल शेप आ रही है, बाई पिरामिड भी आ रही है, यानी 2 पिरामिड। इस प्रकार से टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट इन द फर्स्ट स्टेप ऑक्टाहेड्रल टू पेंटागोनल बाई पिरामिड। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट सेकंड, इसमें लिखिए टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट सेकंड। इंटरमीडिएट का टाइप किस प्रकार से लेना है, सेकंड प्रकार का। इसमें देखिए द सेकंड टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इन which सेकंड टाइप ऑफ इंटरमीडिएट किस प्रकार का होता है, विच प्रकार का होता है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ब्रिज होगी, ऑक्टाहेड्रल ब्रिज होगी, यानी ऑक्टाहेड्रल ब्रिज। और किस प्रकार से बनेगी मेरे भाई, वो भी देखते जा, तू देखते जा रे, ठीक है। तो पहले तो अपन को पता है 5 तो x लेने हैं, ठीक है। z क्या है, अभी इसमें z नहीं जुड़ा है, तो y के कारण होगी y z वर्ग में जुड़ेगा। अपन क्या किस प्रकार करेंगे, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट इन ऑक्टाहेड्रल टू ब्रिज, ऑक्टाहेड्रल टू ब्रिज, यानी ऑक्टाहेड्रल टू ऑक्टाहेड्रल ब्रिज, ऑक्टाहेड्रल ब्रिज। ये किस प्रकार से हुआ है मेरे भाई, देखते जा। ऑक्टाहेड्रल W यानी ब्रिज, यानी इसका मतलब होता है नीचे की ओर जुड़ना, या तली में हुआ, या तली में हुआ, तली में हुआ, यानी इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो तली में रखा जाएगा। अभी तक अपने y को ऊपर रख रहे थे, इसमें तली में रखने हैं। तो m वही चीज है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर y आएगा अब की बार 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, आ रहा है ना समझ में। तो 3 4 ये 5 और ये 6। तो ये कैसी ज्योमेट्री है, ये तो है स्क्वायर प्लेनर के साथ साथ क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है ना मेरे भाई, ऑक्टाहेड्रल है। तो ये कहां से क्या चला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल है, y है तली, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रिज। तो ब्रिज में मतलब क्या, ये इसके रोटेशन हो गए ऊपर की ओर चला जाएगा, ये ब्रिज है मेरे भाई, क्या है, ब्रिज ज्योमेट्री है ना, ब्रिज ज्योमेट्री। ये ऑक्टाहेड्रल की कौन सी ज्योमेट्री है, ब्रिज ज्योमेट्री है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो y है और जो z है, इस प्रकार से m, ठीक है, x, यहाँ पर y, यहाँ पर z आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। 1 x हो गया, 2 x हो गए, 3 x हो गए, 4 x हो गए, 5 x हो गए। तो इस प्रकार की ज्योमेट्री बनेगी। तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं, ऊपर की ओर आ रहे हैं ना न्यूक्लियोफाइल, ये रहा न्यूक्लियोफाइल और ये रहा, तो ये है ऑक्टाहेड्रल ब्रिज। क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ब्रिज, आ रहा है ना समझ में। तो इस प्रकार से बोलते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल ब्रिज। ऊपर की ओर जुड़ गए हैं सारे जुड़ने वाले, और ऑक्टाहेड्रल है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल ब्रिज है। तो ये होती है आपकी कंप्लीट यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में काइनेटिक क्या होगी, SN1 और SN2 से अपन ने देख लिया है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे फोर्थ लेक्चर में फोर्थ यूनिट, जिसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपने आएगा, अपन बता चुके हैं CFT बता चुके हैं, CFT क्या है, CFT की पोस्टुलेट क्या है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे CFT in tetrahedral complexes, CFT in tetrahedral complexes, CFT in octahedral complexes। तो सब CFT in octahedral complexes लिख देंगे, फिर tetrahedral लिख देंगे। ओके गाइस, बाय, टाटा, सी यू मेरे भाई। ओके गाइस, बाय।